दोस्तों, मैं जहां जा रहा हूं यहां जाने से कराची वाले बहुत ज़्यादा डरते हैं। लेकिन असल कहानी क्या है और मेरे साथ क्या कुछ हुआ और किन से मुलाकात हुई और क्या बातें हुई, ये जानने के लिए ये वीडियो आपको पूरी देखनी होगी। और टेर का जोड़ी पहले जो है ना 1 लाख रुपए का मिलता है, 1,65,000, 1,70,000 रुपए का एक जोड़ी मिल रहा है। और ये सामने फाई गाड़ी है वो आपको जो है ना 2 करोड़ से ऊपर है। ये सामने लाल गाड़ी जो खड़ा है ये 2 करोड़ से ऊपर है। मैंने सुना है इस काम में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है आप लोगों की। और बाइक वाला उसी गड्ढे से जान बचा करके उसके आगे चला जाता है। बाकी ये जो मशहूर है कि ये ड्राइवर लोग है या पठान लोग है या डंपर वाला कातिल है, हम कातिल नहीं है। हम इतना पागल नहीं कि किसी के ऊपर खामखा गाड़ी चढ़ाते हैं। देखो भाई जान, हम लोग जो वजीरिस्तान से आए अपने मेहनत 2 रुपये मेहनत करके कमाने के लिए आए हैं। लेकिन अगर मैं आपको इनकी असल ज़िंदगी दिखाऊँ ना, तो इनकी असल ज़िंदगी ये है। दोस्तों, ये रास्ता सोराब गोट से अलासिफ होता हुआ मेन सुपर हाईवे पे आगे टूल प्लाजा की जानिब जा रहा है। लेकिन अगर आप अलासिफ से सिर्फ 1 किलोमीटर आगे आते हैं तो सीधे हाथ के ऊपर आपको बजरी और रेती के पहाड़ नज़र आएंगे और डंपर्स की बहार नज़र आएगी। मेरे पीछे बहुत सारे डंपर्स खड़े हुए हैं। अकेला मैं नहीं आया हूँ यहाँ पे, उज़ैर मेरे दोस्त मेरे साथ आए हैं। तो आज हम जो है वो अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अंदर जाने से पहले जिस एरिया के अंदर मैं जा रहा हूँ, कुछ देर के लिए हमने बाहर यहाँ जहाँ डंपर्स की मैकेनिक्स की शॉप है वहाँ खड़े होकर एक लम्हा और सोचने की कोशिश की। हमने सोचा कि यहीं पर इंट्रो कर लेते हैं, उसके बाद अंदर चलते हैं। लेकिन उज़ैर के कुछ खदशात है। क्या करें उज़ैर, चले नहीं चले? मैं तो मना कर रहा हूँ, अभी भी मौका है, वापसी हो जाओ। सुबह का वक्त है, सन्नाटा ही है। हाँ, और कुछ पता भी नहीं है यहाँ का, साथ में कोई है भी नहीं, हम 2 ही हैं। आ गए हैं तो बिस्मिल्लाह करते हैं। दोस्तों, जा रहा हूँ अंदर। अल्लाह मालिक है। मैं जा रहा हूँ अंदर, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने अंदर जाना कहाँ है। 1 सेकंड अगर मैं आपको दिखा दूँ। आप देख रहे हैं वो पीछे झुग्गी टाइप नज़र आ रहा है, वो मैंने उस एरिया के अंदर पीछे जाना है। उज़ैर ने मशवरा दिया है कि नहीं जाओ, लेकिन मैंने आज ये काम करना ही है। आपसे गुजारिश ये है कि इस वीडियो को पूरी देखिएगा और मैं कुछ अच्छी चीज़ें निकालूंगा इसमें। आप पूरी देखिएगा, अल्लाह मालिक है। अंदर चलते हैं। तो जनाब, यहाँ पर आने के बाद कुछ हमारे बहुत अच्छे दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं जो इसी काम से वाबस्ता हैं। इनसे बात करेंगे और देखेंगे कि इनके हवाले से जो एक आम तासुर पाया जाता है उसके अंदर कितनी हकीकत है और ऐन हकीकत क्या है। कुछ डंपर्स का आने का सिलसिला भी इस वक्त यहाँ पे जारी है। लाला अस्सलाम वालेकुम। लाला, बैठ सकता हूँ? खैरियत से आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। लाला, क्या नाम है आपका? आदिल शाह। आदिल शाह साहब, किस इलाके से ताल्लुक़ है आपका? हम वजीरिस्तान के। वजीरिस्तान से आपका ताल्लुक़ है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत इलाका है। जी जी। तो आदिल भाई, ये बताइएगा कि आम तौर पे हमने तासुर देखा था कि लोग कहते हैं कि भाई जो डंपर्स जहाँ पर होते हैं, जहाँ पर बजरी होती है, वहाँ पर जो है वो नहीं जाना चाहिए, फ़ोन पे मंगवा लेना चाहिए। लेकिन जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो यहाँ पर मैंने देखा कि बिल्कुल अमन है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये ज़रा लोगों को बताइए कि लोग ऐसी बातें क्यों करते हैं और यहाँ के क्या हालात हैं? नहीं, कोई मसला नहीं है यहाँ पे, ना कोई डकैती है ना कोई प्रॉब्लम है। जो बंदा आ सकता है आने दे। हम लोग कारोबारी लोग हैं, हम लोग कारोबार कर रहे हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात इन्होंने की है कि ये कारोबारी लोग हैं। देखिए, यही मैं अपने पिछले व्लॉग्स में बता चुका हूँ कि जब मैंने अलासिफ की मार्केट को डिस्कवर किया था कि देखिए कारोबारी लोग हैं, आप लोगों को वहाँ ज़रूर जाना चाहिए और पूरा मन है। यही मैंने बनारस की मार्केट के हवाले से भी कहा था और यही मैं इस डंपर और बजरी की मार्केट के हवाले से भी कह रहा हूँ। तो आदिल भाई से मैं मज़ीद कुछ जानना चाहूँगा। आदिल भाई, एक चीज़ मुझे और बताइए कि कराची के अंदर एक मिडिल मैन का भी किरदार होता है, जो बीच का आदमी होता है। मतलब कि आपसे उसने बजरी खरीदी, जी जी जी, और आगे उसने जिसको देनी है उसको अपने रेट पे दी। सही। तो मैं ये चाहूँगा कि आपने मेरे साथ इतना कॉपरेट किया तो मैं आपका नंबर भी यहाँ पे शेयर कर दूँ ताकि डायरेक्ट आपके पास लोग आएँ। सबसे पहले मुझे बजरी के रेट के हवाले से बताइएगा और इसकी इकसाम के हवाले से बताइएगा। ये डंपर का जो रेट है ना, डंपर का जी, डंपर है 400 फुट होता है 32,000 रुपये का। नज़दीक इलाके में आशिया मंजिल वाटर पंप इस इलाके में, जब दूर लेके जाता है सदर इलाके में 38,000 रुपये का पड़ेगा आपको। 4,000 रुपये का फ़र्क आएगा। हाँ, 4,000 FB एरिया से, यानी कि हम अलासिफ के करीब हैं। FB एरिया तक आयशा मंजिल तक जो है वो 34,000 रुपये, 32,000 रुपये, और उसके आगे जाएंगे तो 4-5 हज़ार रुपये बढ़ जाएंगे। 4-5 हज़ार रुपये डीजल का बढ़ रहा है ताकि वहाँ ये 400 फीट पक्का 400 फुट होता है, पक्का 400 फुट होता है। आदिल भाई, एक और छोटी सी चीज़ बताइएगा। एक होता है
डंपर। हाँ अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कंस्ट्रक्शन उनकी कम होती है, मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब उन्होंने कम काम करवाना होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो वो T10 एक कहलाता है, हाँ। ठीक है। T10 की मेरे ख्याल से ये मेरे पीछे जो खड़ा है ये T10 है, हाँ जी जी। है ना। T10 के अंदर कितने फीट बजरी होती है और T10 का रेट क्या होता है? टिटान के मुख्तलिफ रेट है, 100 फीट होता है, 150 फीट होता है। मिसाल के तौर पे 100 फीट वाला जो T10 होता है उसका क्या रेट चल रहा है? उसका तकरीबन 9,000 रुपये रेट चलता है। बाड़ी बराबर है, जब खबर बनाता है तो 11,500 रुपये रेट चलता है। ठीक है। हाँ आपकी दवाई आई है? तबीयत खराब है? तबीयत थोड़ा ख़राब है। हाँ। अच्छा आदिल भाई, एक आखिरी बात मैंने आपको बहुत वक्त ले लिया, ये बताइए कि वज़ीरिस्तान में इस वक्त हालात कैसे हैं, और आप लोग जब रोज़ी रोटी के लिए यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को कोई ऐसा तो महसूस नहीं होता कि आप किसी परदेश में अपनाइयत? नहीं नहीं, मुल्क हमारा अपना है यार। बिल्कुल हमारा, हम सबका मुल्क। सबका अपना मुल्क है, हमारा जीना मरना यहाँ रहना है, ठीक है। इस ऐसा कोई मसला नहीं होता, मगर अपना मुल्क तो अपना मुल्क होता है, अपना इलाका होता है, ठीक है। मगर कराची में जो हम लोग आए मजदूरी के लिए आए हुए, इसमें कोई टेंशन का बात नहीं है। हम असल में उस जगह जा रहे हैं जहाँ से बजरी निकाली जाती है। देखिए मैं आपको एक सिचुएशन बता दूं कि कराची से करीब करीब 2 मकामात ऐसे हैं, एक नूरियाबाद का और एक नेशनल हाईवे पर गुलशन हदीद अगर आप क्रॉस करें तो एक लिंक रोड का एक मकाम है। इन 2 मकामात से बजरी निकाली जाती है और उसके बाद तीसरा बड़ा मकाम ये अलासिफ का है जहाँ पे लाके डंप की जाती है। अभी यहाँ से जो है यानी कि ये बड़े आदिल भाई बड़े कंटेनर में या बड़े साइज में आती है आप लोगों के पास, तो उसके बाद आप लोग इसको ये तकरीबन 1200-1300 फुट माल हम लोग लाते, फिर यहाँ टीओ में जमा करते हैं, यहाँ से सप्लाई होता है। 1200-1300 फीट का जो एक बड़ा व्हीकल होता है उसके अंदर आती है, यहाँ जमा होती है, उसके बाद यहाँ से सप्लाई होती है। हाँ, जी, जी। तो क्योंकि मैं आज एक ऐसे मकाम में जा रहा हूँ जहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि वो बजरी और उसकी इकसाम किस तरह से जमा होती है, तो आदिल भाई अगर नहीं होंगे तो फिर मेरे ख्याल से मैं आप लोगों को इतना अच्छा तो नहीं बता सकूंगा। तो आदिल भाई मेरे साथ है और मेरे सामने बजरी का पहाड़ आ गया है। मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए बजरी का पूरा पहाड़ शुरू हो गया है हद निगाह। आदिल भाई, हमने सुना है कि कराची में जो 2 मकामात मैंने आपको बताया, उन दोनों मकामात पे अलग अलग किस्म की बजरी निकलती है, क्या वाकई ऐसा है? नहीं, मुख्तलिफ होता है। आदिल भाई ये कौन सी किस्म की बजरी है? ये प्लास्टर चुनाई का है। ये प्लास्टर चुनाई का है? हाँ, ये प्लास्टर चुनाई का आता है। और ये जो सामने पड़ा हुआ है वो फर्श भराई वाला, जो लोग छत भरता है, ये प्लास्टर चुनाई का है। ये भी सामने क्रश भी पड़ा हुआ है। अच्छा आदिल भाई, इस बजरी में और उस बजरी में क्या फ़र्क होता है? फ़र्क ये होता है, सिर्फ ये प्लास्टर चुनाई का होता है, लोग प्लास्टर कर रहे हैं और ब्लॉक लगाना है, और उसमें जो है ना फिलर भी भरता है और छत भराई भी उससे होता है। ओके। तो ये कहाँ से आता है? ये मुंगो पीर से, माई गाड़ी और मुंगो पीर से भी आता है। अच्छा, और इसका रेट क्या होता है? ये इसका तकरीबन 1 फीट 85-80 रुपए का है। 1 फीट या 85 रुपए का आता है। सिर्फ 1 फीट 85 रुपए का देते हैं। तो इसको अगर हम एक T10 में भरें तो कितना होगा? टिटान कम से कम 12,000 से कम नहीं पड़ेगा आपको। और दोस्तों इसके बगैर तो आपका पिलर बन भी नहीं सकता। उज़ैर भाई, पिलर बना सकते हो इसके बगैर? इसके बगैर गुजारा ही नहीं है। नहीं, इससे बगैर तो पिलर भर भी नहीं सकते, पढ़ाई नहीं होता। हाँ। अच्छा देखिए, ये है भी बहुत साफ सुथरा। दिल भाई, हमने बचपन से ना एक चीज सोच के बड़े हुए कि यार पहले आते थे वो रॉकेट ट्रक, उसके अंदर तो बेलचे से उठाओ, कितनी मुश्किल से भरा जाता होगा। सही। आजकल कैसे भरते हैं आप लोग? नहीं, सिस्टम और हो गया ना। क्या इस मशीन से भरा जाता है? हम लोग मशीन से या डाइने भी भरते हैं। रॉकेट में यही ख्वारी होता, मजदूर भी लगाना चाहिए था, गली में जब जाता था उधर भी टाइम लगना चाहिए था। ये डाइना ऐसे सिस्टम आ गया, माल वही आ रहा है डाइने में। रॉकेट का जो पिछले का रॉकेट था उसी तरह माल आ रहा है। अभी बटन का सिस्टम है, बटन दबाओ दे, खाली कर दे, कोई टेंशन नहीं है, काम भी जल्दी हो जाता है और टाइम भी ज़्यादा नहीं लग जाता है। दोस्तों मैं अक्सर सोचता हूँ कि ये लोग बेचारे जब वज़ीरिस्तान जैसे दूर दराज इलाकों से कराची आते हैं और इतना मुश्किल काम करते हैं, तो हम लोग कुछ वाक़यात पर इनको क्रिटिसाइज़ तो बहुत करते हैं, लेकिन अगर मैं आपको इनकी असल ज़िंदगी दिखाऊँ ना, तो इनकी असल ज़िंदगी ये है। देखिए दूर दूर तक, ये अलासिफ से 1-1.5 किलोमीटर आ गई है। ऐसा नहीं कहूँगा मैं कि शहर से बहुत दूर है, लेकिन दूर दूर तक जब कुछ नहीं है और शदीद धूप का आलम है और इनकी रातें, चाहे वो सर्द रातें हों या गर्म दिन हों,
मौसम कोई भी हो, इनकी रातें और इनका गुजारा जो है वो इस तरह से होता है। इजाज़त ली है मैंने, और मेरा दोस्त उज़ैर पहले ही इस झोपड़ी नुमा घर के अंदर जा चुका है। मैं भी इसके अंदर जाऊंगा, लेकिन मैं आपको दिखाऊं ज़रा कि ये आपको देखने में लग रहा होगा कि ये बहुत कम है, लेकिन ये बहुत बड़ी तादाद में कई फिट तक ये बजरी मौजूद है। यानी मुझे ऊपर जाने के लिए भी अभी इसको क्रॉस करके जद्दोजहद करनी पड़ेगी। तो चलो ऊपर चलते, ऊपर चल के देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। Пакет газованных из. Как я дам дамара, хочет табаду. भाई खैरियत से आप ठीक है? आजा अंदर आजा. इसका नाम है अकरमुल्ला भाई। दोस्तों, थोड़ी देर पहले जो एक घर मैंने आपको नीचे से दिखाया था और जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था, इकरामुल्ला भाई यहाँ जब मैं आया तो ये अपने एक साथी के साथ जो है वो आराम कर रहे थे। सूरज चढ़ता जा रहा है और मैं अंदर आने के बाद बहुत ज़्यादा हैरान हुआ हूँ इस बात पे कि ना सिर्फ इनकी मेहमान नवाजी काबिल दीद काबिल तारीफ़ है, बल्कि यहाँ पर मौजूद एक दोस्ताना माहौल जो है उसने बहुत ज़्यादा हौसला बुलंद किया है। इकरामुल्ला भाई जो हैं वो जो थोड़ी देर पहले हम आपको बजरी और करश दिखा रहे थे, तो ये उसके ऊपर जो है बजरी के पहाड़ के ऊपर जो है इन्होंने एक अपना छोटा सा आशियाना बसाया हुआ है। इकरामुल्ला भाई, ये बताइए कि एक बहुत तासुर आम है कराची के अंदर कि भाई डंपर अगर आप डायरेक्ट आके इन जगहों से ले लोगे तो उसका रेट कुछ कम मिलेगा, और मिडिल मैन जो है उसके ज़रिए आओगे तो कुछ रेट का फ़र्क होता है। सही बात है ये? नहीं, असल मसला ये है कि यहाँ पे जब हम माल खाली करते हैं यहाँ से, क्योंकि हम आगे तो बेचते हैं ना, थोड़ा रेट में तो मसला होता है, खाम तो 2 रुपये तो कमाना होता है हमारे लिए। बाकी जब डायरेक्ट लेकर आते हैं फ़र्क इतना नहीं है, वही एक किस्म के वो है। अच्छा, मैं कुछ एक अलग बात भी करना इस वक्त चाहूँगा कि मैं लोग सुनना चाहेंगे। हमने एक चीज़ देखी न्यूज़ के हवाले से, एक ही तासुर देखा कि भाई डंपर वाले जो होते हैं वो बड़े ख़तरनाक होते हैं। आपने भी सुना होगा ना, और ख़ास तौर पे महसूद कबाइल के हवाले से। देखो भाई जान, हम लोग जो वज़ीरिस्तान से आए अपने मेहनत 2 रुपये मेहनत करके कमाने के लिए आए हैं। बाकी ये कोई इससे बात नहीं कि हम ड्राइवर डंपर वाले कोई कातिल है, जिससे आजकल मशहूर है। और ये जो काम है रेती बजरी, इसके बाहर तो आप एक छोटी सी दुकान भी नहीं बना सकते। तो ये हम लोग मेहनत करके आपके घर पहुंचाते हैं ना, और इसके अलावा तो कोई काम होता नहीं है। मुश्किल है, आप लोग खुद आते हैं इधर, देखते हो ना, आप लोगों ने देखा भी होगा आपके। तो ये काम मुश्किल है, लेकिन बाकी ये जो मशहूर है कि ये ड्राइवर लोग है या पठान लोग है या डंपर वाला कातिल है, हम कातिल नहीं है। हम इतना पागल नहीं कि किसी के ऊपर खामखा गाड़ी चढ़ाते हैं। और दूसरी बात ये है कि आजकल अगर देख ले, अक्सर जो एक्सीडेंट होता है ना, बाइक वालों के साथ होता है। अभी छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अभी उससे कभी भी आपने पूछा है कि लाइसेंस दिखाओ, बगैर लाइसेंस के चलाते हैं। बिल्कुल सही। उसको ना इसका पता है कि ये गाड़ी जो मैं चला रहा हूँ, ये बाइक चला रहा हूँ, और इसका कोई तरीका होता है चलाने का। और ये इधर व्हीलिंग करके डंपर के आगे जाते हैं। फिर खामखा डंपर तो बड़ा गाड़ी है, न इतना जल्दी स्पीड वो ब्रेक लगा सकते हैं, और छोटे बच्चे न लाइसेंस है, और फ़ौरन ड्राइवर पर तो इतराज़ होता है कि तू लाइसेंस दे दो, तुम्हारा लाइसेंस नहीं है, तू नशे में है, ये है वो है। तो ये असल बात ये है कि इसके लिए कानून, अगर जो है कानून वो छोटे बच्चे उसके लिए मोटरसाइकिल बंद करे, अलाउ नहीं कर ले। क्योंकि अगर वो तो कोई बड़ा आदमी हो उसके लिए लाइसेंस भी कर लो, तरीका बनाओ। बाकी शहर में तो खामखा बाज़ार है, इसमें तो एक्सीडेंट हो भी जाता है। शहर क्या है, मैनेजमेंट नहीं है, और 3 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है, ना सड़कें हैं, सड़कें ना इंफ्रास्ट्रक्चर है। अभी सड़कें पे जब आप सड़क पे जाते हो, बड़ा गाड़ी तो इतना जल्दी वो नहीं कर सकते, ब्रेक नहीं लगा सकते, और बाइक वाला उसी गड्ढे से जान बचा करके उसके आगे चला जाता है। ये बहुत काम की बात कर रहे हैं कि आप एक एक खड्डे से जान बचाने के लिए जब आप बाइक को, 2 व्हीलर को जब आप क्रॉस करते हो, आप पीछे देखते ही नहीं हो कि आ क्या रहा है। आप पीछे अगर बजरी का ट्रक आ रहा है, एक तो डंपर का वेट उसके ऊपर वो ओवरलोड हुआ है, तो थोड़ी सी अकल से काम लेने के लिए आपको भी अपने बच्चों की तरबियत करनी पड़ेगी। खासतौर पे वो जो नौजवान जज्बाती जो मोटरसाइकिलें चला रहे हैं, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, आप लोग सब अच्छी तरह से जानते हैं। मैंने सुना है इस काम में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है आप लोगों की, क्योंकि मैंने तो ये सुना है कि डंपर की कीमत भी बहुत ज़्यादा होती है। वाकई का डंपर बहुत महंगा होता है? आजकल ये एक डंपर जो हमारे पास आते हैं, अभी डंपिंग गाड़ी है, FY है ना, FY के आजकल कीमत तकरीबन 2 करोड़ तक पहुंचा हुआ है। 2 करोड़? हाँ, और ये जो डंपिंग आजकल नया बड़ा गाड़ी आया हुआ है चाइना वाला,
और ये तकरीबन 3.5 करोड़ 4 करोड़ तक पहुंचा हुआ है। मुझे यही पता चला था कि 4 करोड़ 3.5 करोड़ का एक डंपर बिल्कुल इस यही कीमत होता है, आजकल चल रहा है। है। इकराम भाई 4 करोड़ का एक डंपर है और 20-25-30 हज़ार रुपए की बजरी पे आप काम कर रहे हो, तो आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना होता होगा? तकरीबन इसमें हमारे लिए जो बड़े गाड़ी में बचता है ना, तो 8,000-10,000 रुपये फी ट्रिप में बचते हैं हमारे लिए। अब देखिए 8,000-10,000 रुपये फी ट्रिप में बच जाता है, और ये जो सच बात है ना, ये मैं आपको बहंगे दहल कह सकता हूँ कि ये हमारे पठान भाई या मैसूद कबाइल वाले, वजीरिस्तान वाले, यही बिल्कुल सही बात कह सकते हैं। मैं और आप अभी कहीं होते हैं ना, अपने कारोबार के बारे में बोलते हैं नहीं यार 200-400 रुपये बचते, इस बात को समझिएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। अच्छा इकराम भाई, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट के बाद खुदा न खास्ता बहुत सारे वाक़यात हमने देखे कि 1 मिनट के अंदर जो है वो आग लग जाती है, तो क्या आप लोग इसका इंश्योरेंस वगैरह रखते हैं? क्योंकि ये तो बहुत बड़ा नुकसान होता होगा। मतलब एक राउंड में 8,000 रुपये आपने कमाने, 3 करोड़ का डंपर है इकराम भाई। नहीं, हमारा कोई इस तरह इंश्योरेंस वगैरह नहीं है, और बस जिसको जब नुकसान पहुंचाता है तो उसका अपना ही है, और कोई ऐसा फंड वगैरह भी नहीं है हमारा कि कोई फंड हो ताकि नुकसान मुझे पहुंचे तो उस फंड से या कोई हमारे साथ मदद करे। मदद का भी कोई वो नहीं है हमारा, बस नुकसान पहुंच गया तो बस। इकराम भाई हमारे साथ मौजूद थे, और इस छोटी सी मेरे ख्याल से कितनी फीट होगी उज़ैर, ये 10-12 फीट की जगह के ऊपर जो है, और एक बजरी के पहाड़ के ऊपर जो है ये बना के, और अब गर्मी का मौसम है, सूरज सर के ऊपर है, मेहनत करते हैं तो पैसा कमाते हैं। और जिस तरह से मैंने थंबनेल पे लिखा ना कि मैं अंदर जा रहा हूँ, मैं कॉन्फिडेंट था, क्योंकि वजह यह है कि देखिए आपके सराउंड के अंदर जो लोग होते हैं ना, जब आप उनसे बात करते हैं और जब आप उनसे अपना रिश्ता आगे बढ़ाते हैं, तो फिर आप लोगों को अंदाज़ा होता है कि आप ने जो सुनी सुनाई बात है उस पर अमल करना है या फिर आपने रियलिटी को फेस करना है। तो बहुत अच्छे लोग हैं। जिस तरह से मैंने आदिल भाई से कुछ देर पहले बात की थी, भी इकराम भाई से बात की, और इकराम भाई मैं आखिर में ये चाहूँगा कि अगर आप भी अपना नंबर देना चाहें, क्योंकि इंशाल्लाह ये वीडियो जो है हज़ारों लोग देखते हैं, तो अगर आपके नंबर के ज़रिए वो आपसे डायरेक्ट रब्ता करके मंगवाना चाहेंगे तो ये मेरे जो दोस्त हैं, जो सब्सक्राइबर हैं, उनके लिए भी फ़ायदा हो जाएगा, आपसे डायरेक्ट मंगवा लें और आपके लिए भी फ़ायदा हो जाएगा। तो अगर मैं बीच में वसीला बनता हूँ तो आप अपना नंबर शेयर कर दें। मेरा नंबर है 03033339325। इकरामुल्लाह नाम है मेरा। ठीक है जी, नंबर मैंने लिख भी दिया है यहाँ पर, और अब मैं यहाँ से इनसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मैंने कुछ चीज़ें आपको दिखानी थी, दिखा दी। यहीं से इजाज़त चाहूँगा, और गुजारिश ये है कि कमेंट करते वक्त जो है वो एक आला ज़र्फ़ी का मुज़ाहरा ज़रूर किया करें, और लाइक करेंगे तो ये नवाजिश है, और मेरी वीडियो को चैनल्स पे यूट्यूब के जो पेजेस हैं उस पर ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। इससे जो है वो हम सबका फ़ायदा है। मैं इतनी मेहनत करता हूँ तो कुछ मुझे भी फ़ायदा होना चाहिए ना दोस्तों, और यकीनन इनका भी फ़ायदा होगा और आपका भी फ़ायदा होगा। तो बहुत शुक्रिया। उज़ैर ने मेरे साथ दिया, उज़ैर अली मेरे दोस्त मेरे साथ यहाँ, आदिल भाई का भी बहुत शुक्रिया, और इनकी तमाम टीम का बहुत शुक्रिया, इकराम भाई का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।